जिंदगी में इतने विवाद हैं, भूलने लायक बातें यदि हम भूल जाएं तो इतने विवाद हो ही नहीं। इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने ऐसा किया था, इसने मेरे भाई को ऐसा कहा था, इसने मेरे दादा को ऐसा कहा था, इसने अमुक त्योहार पर ऐसा किया था। और भूलने जैसी बातें हम लादे फिरते हैं, इसलिए सारे विवाद होते हैं। भूलने लायक बातें हम भूल जाएं और याद करने जैसी बातें हम याद रखें तो विवाद के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। बराबर। बरसों बाद भी मिलते हैं कई लोग तो मुंह फुलाए रहते हैं, अरे भाई बरसों बाद मिले हैं, जरा सहजता से शांति से हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र कर लो, क्या तकलीफ है। लेकिन पुरानी बात याद है, पुरानी वो बातें याद हैं जिनसे आश्रव बंध बढ़ रहा है, जिसमें देहात्म बुद्धि की एकता पड़ी है। अच्छी बातें यदि हमें याद रहने लग जाएं तो इंसान को अच्छा बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हमारा जो ये ऐप है ना, इंसान का खोपड़ी का ऐप, इसमें खोटी बातें जल्दी डाउनलोड होती हैं और अच्छी बातें डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है। होती नहीं किसी किसी के दिमाग में तो अच्छी बातें लोड ही नहीं होती। गजब की बात है, ये मोबाइल यहाँ से हजारों मोबाइल में अपनी मन की बात भेज सकता है, जो इसको आ रहा है दूसरों को आराम से भेजता जा रहा है, दूसरे कैच करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ समस्या है, हमने जो कुछ भी जिनवाणी से पढ़ा है, सीखा है, गुरु से पाया है, वो हम सब की खोपड़ी में नहीं पहुंचा पा रहे। वो अपना स्विच ऑन करके भी बैठे हैं तो भी उनकी खोपड़ी में घुसे कोई जरूरी नहीं है। क्यों? ऑलरेडी ओवरलोड हो रहा है, ऑलरेडी उनकी मेमोरी फुल हो चुकी है फिजूल की बातों से। कई बार लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। मंदिर का कुछ जमा करना है, नहीं करेंगे, कुछ दान करना है, नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अड़ंगा पैदा करना, कुछ ना कुछ उलझने पैदा करना। ज्ञानी, तुम किसी और के लिए क्या उलझन पैदा करोगे? ये उलझने तुम्हारे लिए ही पैदा हो रही हैं, और इन उलझनों में इतने उलझ जाओगे कि उदय आएगा तो भी खुद को सुलझा नहीं पाओगे। ढेरों लोग हैं ऐसे भोले भोले कहो, ऐसे भूले भूले कहो, ऐसे अज्ञानी कहो, मंदिर से बदला लेते बैठेंगे, गुरु जी से बदला लेते बैठेंगे, श्रावकों से, गृहस्थों से तो उनने कितना जोड़ रखा है। ध्यान रखना, इस तरह से आत्मा की निर्मलता बढ़ने वाली नहीं है। आत्मा की निर्मलता तभी बढ़ेगी जब फिजूल की सारी बातें हम डिलीट कर दें, सारी बातें हमारे दिमाग से खाली कर दें। हाँ, रंग चढ़ा हुआ है पहले से नीला, जब तक कसाय का रंग चढ़ा है तब तक धर्म का रंग नहीं चढ़ता। कसायी रंजितस चेतस तत्तम नैवावगाहते, नीली रक्तिम बरो रागो दुराधेयु कुंकुमा। नीले कपड़े पर, लाल कपड़े पर सफेद रंग चढ़ सकता है? बोलो। ऐसे ही कसायाविष्ट व्यक्ति के जीवन में धर्म भी नहीं आ सकता। वो जो बहुत छोटा सा प्रसंग आपने भी सुना होगा, गुरुजी से कहा मुख ने कि महाराज इतनी बातें आप बताते हो लेकिन हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। गुरुजी ने कहा, एक उदाहरण दिया कि भाई एक घड़ा है, घड़े में पहले से गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है जी? गोबर भरा हुआ है।
और फिर हम कोशिश करें, ग्वाला कोशिश कर रहा है कि इसमें दूध भी भर जाए। जिसमें गोबर भरा हुआ है, इस घड़े के ऊपर से वह घी भी डालता है। बोलो, घड़े के अंदर कितना दूध घी समा जाएगा? बोलो ज्ञानी। जब घड़े में पहले से गोबर पूरा भरा हुआ है तो दूध कितना समाएगा? दूध ऊपर का ऊपर निकलता जाएगा। गोबर ने घड़े को पैक कर रखा है। ऐसे ही ज्ञानी, जब तक तू पहले का कचरा अपने दिमाग से नहीं निकालता है, तब तक तत्व ज्ञान का घी दूध तेरे दिमाग में भर सकता नहीं, भर सकता। इसलिए आश्रव बंध से बचना है तो पहले फिजूल की बातों को दिमाग से निकालिए। ये मोबाइल, ये मशीन इतनी जबरदस्त है कि इसमें से अगर फिजूल बातें निकालना है तो आप आराम से उसको अमुक अमुक बटन दबाइए और वो आराम से सब साफ हो जाएगा। लेकिन इस दिमाग से कुछ फिजूल बातें निकालना है तो है हटती नहीं। बोले वो यादें जाती नहीं, वो तिरस्कार, वो अपमान का पल जाता ही नहीं। लेकिन देखना, मोबाइल में यदि ज़्यादा मेमोरी में ज़्यादा लोड हो जाए तो क्या होता है फिर? हैंग हो जाता है, रुक रुक के चलता है, धीमे चलता है, बार काम नहीं करता है, कई बार ज़रूरी चीज़ें गायब हो जाती हैं। ऐसे ही बुद्धिमानी इसमें है कि उसमें से फिजूल की चीज़ें निकाल दो ताकि अच्छा भरा जा सके। ऐसे ही जीवन को ऊंचा उठाना है तो फिजूल की बातें निकाल दो तो उसमें धर्म ज्ञान की बातें भी समा सकती हैं। तत्वबोध के सूत्र समाने के लिए जंजाल की बातें छोड़ना पड़ेंगी। आत्मार्थी सज्जनों, देह को आत्म दृष्टि से मत देखो। देह तो देह है और आत्मा आत्मा छे। आत्मा परम पवित्र छे ने आत्मा अनंत गुणों नो भंडार छे। देहादो बदिरितो कम विरहियो अनंत सोह नीलो। चोखो हवे अप्पा यदि नित्यम भावनम कुज्जा। कैसी भावना करो? हमेशा कैसी भावना करो जी? देहादि बधिरितो, देह से व्यतिरिक्त है, पृथक है। प्राकृत के शब्द हैं ये सब। कम कर्म, कम में बेरही हो। आत्मा कैसा है? शुद्ध निश्चय से देखो तो कर्मों से रहित है आत्मा। कम में बेरही हो। अनंत सोह मयो, अनंत सोह निलय हो। अनंत सुख का निलय है, भंडार है, गोदाम है। आप कहोगे कि हमारा आत्मा अनंत गुण का भंडार है, सुख का भंडार है। आप तो रोज रोज बोलते हो ज्ञान आनंद स्वरूप हम। एक दिन एक भाई पूछने लगे, महाराज ज्ञान आनंद स्वरूप हम का मतलब क्या? बोलो भाई, ज्ञानानंद शुल्लक जी, ज्ञानानंद स्वरूपों का मतलब क्या? ज्ञान और आनंद स्वरूप है आत्मा। कितने गुण लिए हैं इसमें? मुख्य रूप से 2, ज्ञान आनंद। हैं तो ढेरों गुण, लेकिन इन 2 गुणों से आराम से पहचान होते। आप कहते हो ना कि आज बहुत आनंदित दिख रहे हो भाई साहब, मतलब आनंद गुण उनका प्रकट हो रहा। आज तो बहुत ज्ञान की बात कही आपने, मतलब ज्ञान गुण का कुछ ना कुछ आपको इनका प्रकटीकरण मालूम पड़ा। तो कुछ गुण ऐसे हैं कि स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं और उन्हें आम लोग भी पकड़ लेते हैं। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, मैं कैसा हूँ? बोलो गांधी जी, कैसा है आत्मा? ज्ञानानंद स्वरूप है। और आपका कैसा है विशाल भाई?
ज्ञान आनंद स्वभाव है। भले हम उस आदमी के तरह भूले हों जिसने अपने घड़े में गोबर भर रखा है और ऊपर से दूध और घी भी भरे जा रहा है, दूध घी सब ऊपर का ऊपर लुढ़कता जा रहा है, गोबर उसका उसमें। भले हमारे साथ एक गलती हो रही हो, लेकिन स्वभाव क्या है? स्वभाव तो हमारा भी ज्ञानानंद है। वो उदाहरण आता ना गोबर वाले कीड़े का और बाग वाले भौरे का, भौरा और गुरबीला। भौरा और गुरबीला, गुरबीला जानते हैं आप लोग? गुबरीला गोबर में होने वाला कीड़ा। दोनों की शक्ल सूरत लगभग एक जैसी होती है। भौरा और भौरे ही जैसा होता है गोबर में रहने वाला कीड़ा, दोनों एक जैसे होते हैं। योग संयोग की बात, दोनों में दोस्ती हो गई और उनमें बातचीत होने लगी। भाई तुम तो एकदम हट्टे कट्टे दिखते हो। उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं हट्टे कट्टे दिखेंगे, हम फूलों का रस पीते हैं, हम बगीचे में जाते हैं। उसने कहा कि तो लेकिन तुम तो बहुत सूखे हुए दिखते हो, सूरत तो हमारे जैसी है लेकिन सूखे हुए दिखते हो। उसने कहा क्या करें, हमारा तो जो है ना गोरा ही गोबर का ढेर है, यही हमारा घर है और इसी का रस पीते हैं, इसी में मगन रहते। अरे इतनी गंदी चीज, अरे हमारे साथ चलो। गया तो सही, फूलों के बगीचे में गया और भौरे ने तो इस फूल से इस फूल पर, इस फूल से इस फूल पर जाकर के मकरंद लेना चालू किया। भौरा ऐसा होता है कि हर फूल से रस लेता है लेकिन किसी भी फूल को तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही मुनिराज होते हैं, भौरे की तरह भ्रामरी वृत्ति करते हैं, श्रावक के घर आहार लेते हैं लेकिन श्रावक को तकलीफ नहीं होती। नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि अमुक को चौका लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा खर्च आता है, तो समझना कहीं ना कहीं मूर्खता हो रही है। अगर सीधा सिंपल आपका जीवन हो और सीधा सादा चर्या तैयारी करके पड़गाहन हो तो कोई खास दिक्कत नहीं है। सज्जनों, गया तो सही, उसने भी इस फूल से उस फूल पर थोड़ी छलांग लगाई लेकिन उसको कुछ भी आनंद नहीं आया। वो भौरा तो 10-20 मिनट घूम घाम करके एकदम मस्त मगन हो गया और ये अपना दुखी का दुखी। भौरे ने पूछा भाई कुछ आनंद आया? उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी आनंद नहीं आया, उल्टा उछल कूद करते करते मेरे हाथ पांव और दुखने लगे। भौरे ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, जहां मैं आनंदित हो रहा हूं तू दुखी हो रहा है, क्या कारण है? उसने कहा मुझे तो नहीं पता, जरा मुंह तो खोल, तू ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। छोटा बच्चा जब माँ कोई मिठाई नहीं देती है या रुपए नहीं देती है, उस सिक्का मुंह में दबा लेता है और फिर माँ पूछती है कहाँ है सिक्का, कहाँ जा रहा है? तो बराबर बोल नहीं पाता है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तू बराबर बोल नहीं पा रहा है, बोल। उसने जरा मुंह खोल। उसने जैसे ही मुंह खोला तो देखा कि इतना सा गोबर उसने अपने मुंह में अभी भी रख रखा है। भौरे ने कहा पहले गोबर छोड़ तो तुझे फूल के मकरंद का आनंद आएगा। ऐसे ही मुनि ज्ञानी कहते हैं यह विषय वासना का गोबर छोड़ तो आत्मानंद आएगा, फिर ज्ञानानंद स्वरूप हमकी अनुभूति होगी। ज्ञानानंद स्वरूप तो आत्मा तो कर्म से रहित है, अनंत सुख का निलय है, देह आदि से व्यतिरिक्त है, चोखो हवी यप्पा चोखा है, अत्यंत निर्मल है। इधि नित्यम भावनम कुज्जा, ऐसी नित्य भावना करो। इससे क्या होगा? ऐसी भावना करोगे तो ऐसे बन जाओगे, मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, निर्मोही हूँ। ऐसी भावना करते हैं तो धीरे धीरे प्रवृत्ति भी ऐसी बन जाती है।
लेकिन ऐसा प्रयोग आता है। समय सार की 96 नंबर की गाथा में इस पर चर्चा आई है। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे भी ध्यान करने की विधि बताओ। गुरु ने कहा, जाओ गुफा में बैठ जाओ और भैंसे का ध्यान करो कि मैं भैंसा हूँ, सीखो क्या से। तो उसने ध्यान करना चालू किया, महिषो हम। और महिषो हम माने, महेश मतलब भैंसा। और उसने पूरी कल्पना कर ली कि मैं बहुत बड़ा भैंसा हूँ, मेरे सींग आसमान की ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, मेरा शरीर पहाड़ जैसा है। और पूरी कल्पना कर ली उसने, वह उसी में मगन हो गया। फिर उधर गुरु ने आवाज़ लगाई कि आओ चेले। चेला तो ध्यान में मगन था। वो कहता है, गुरुजी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्यों नहीं निकल पा रहा? मेरे सींग जो हैं गुफा के इसमें अटक रहे हैं। तो गुरु ने सोच लिया कि हाँ, इसको ध्यान करने का तरीका तो आया। तो उन्होंने कहा, वापिस ध्यान कर, मनुष्यो हम। और उसने वापिस ध्यान किया, मनुष्यो हम। था तो मनुष्य ही, लेकिन अभी उसको एक भ्रम पैदा हो गया कि मैं भैंसा हूं। ऐसे ही दुनिया के लोगों को एक भ्रम पैदा हो रहा है कि मैं सेठ हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भ्रम हो रहा है। मेरी मानते नहीं है, मेरी सुनते नहीं है, और मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अरे पत्ता नहीं हिल सकता? तुम्हारा पिजामा तक तो हिलता रहता है। तुम्हारा मास्क कान पर लगा लटका लटका हिलता रहता है। और अगर ठीक ना लगा तो पुलिस का डंडा पड़ता है। किसकी क्या बिजुल की बातों में उलझा है चित्ता। हमें इसकी दृष्टि करना कि ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो वापिस ज्ञानानंद स्वरूपो हम। जैसे उसने ज्ञानानंद स्वरूप का वापिस मनुष्य स्वरूप का जैसे ध्यान किया तो बाहर आ गया। गुरुजी हाँ, अभी मैं मनुष्य हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं देव हूँ, मैं ये पाऊँगा, मैं वो पाऊँगा। अरे फिजूल की ध्यान मत करो, इसमें आप देह से नहीं निकल पाओगे, घर से नहीं निकल पाओगे। और सिद्धो हम का ध्यान करोगे तो एक दिन सिद्ध जरूर हो जाओगे। शुद्धो हम का ध्यान करोगे तो एक दिन शुद्ध पर्याय को जरूर पाओगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।